यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सबको जयसु मातृधाम सत्संग में आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत है। प्रभु आप सभी को आशीष और कृपा प्रदान करे। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं सच्ची दाखलता हूं और तुम डालियां हो, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। जी हां, हमें हर कार्य में प्रभु यीशु की जरूरत है। इस संसार में रहते समय जो जिंदगी हम जी रहे हैं उसे जीने के लिए हमें आत्मा की प्रभु यीशु की जरूरत है। हम इसे अकेले अपने दम पर जी नहीं सकते हैं क्योंकि कठिनाइयां बहुत हैं। इसलिए हर पल हमें प्रभु यीशु की सहायता की जरूरत है, वही हमारी जिंदगी को पार लगाएंगे। इसलिए यीशु ने कहा, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। जब तक डाली पेड़ से जुड़ी रहती है, तने से जुड़ी रहती है, वो फलवंत होती है, बढ़ती है। लेकिन जैसे ही वो अलग हो जाती है, काट दी जाती है, वो मुरझा जाती है। इसी प्रकार जब तक हम प्रभु यीशु से जुड़े रहते हैं हमारा जीवन फलवंत होता है। लेकिन जैसे ही पाप के कारण या अन्य बातों के कारण हम उनसे अलग होते हैं, हम सूख जाते हैं, मुरझाने लगते हैं, हमारी जिंदगी किसी काम की नहीं रहती है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें हर दिन हर पल प्रभु से जुड़े रहने की आवश्यकता है। और इसलिए इस सत्संग के द्वारा प्रभु से जुड़ने की कोशिश हम करेंगे। वचनों के द्वारा, प्रभु की आराधना के द्वारा, स्तुति के द्वारा, गीत भजनों के द्वारा प्रभु से हम जुड़ेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस सत्संग के द्वारा, इस सत्संग के द्वारा मुझे आशीष दीजिए, मुझे आशीष दीजिए, मेरे परिवार को आशीष दीजिए, मेरे परिवार को आशीष दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम तेरी स्तुति करते हम हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते तेरी हैं। आराधना करते हैं। आज के सत्संग में, आज के सत्संग में मैं अपने आप को, अपने परिवार को, समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम पर दया करना। हम पर दया करना। हम तेरी स्तुति करते हम हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते तेरी हैं। आराधना करते हे हैं। अब्बा पिता, हे अब्बा पिता, हम तेरी आराधना करते हम तेरी हैं। आराधना हे करते हैं। पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हम तेरी स्तुति करते हैं। हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तेरे बिना हम हम अधूरे हैं, अधूरे हैं। तेरे बिना हम हम कुछ भी नहीं हैं। कुछ भी नहीं है। हमें तेरी जरूरत हमें है, तेरी जरूरत है। हमें तेरी जरूरत हमें है। तेरी जरूरत है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए। मेरे परिवार में आइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा आइए अपने हो। अपने शब्दों में प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन
लिया और फूलों से धरती सजाई। चरिंदा परिंदा पहाड़ धरे, उन फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई। तू खुद कितना खूबसूरत है मसीहा। मुझे तेरी जरूरत है मसीहा, मुझे तेरी जरूरत है। और एक बार मसीहा, मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है मसीहा। मुझे तेरी जरूरत है मसीहा, मुझे तेरी जरूरत है। और तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। जैसे हो अनमोल मोती। चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। शाहे समा तू जिंदा खुदा, तू शाहे समा तू जिंदा खुदा तू। तू ना झूठी मूरत है मसीहा। मुझे तेरी जरूरत है। तालियां बजाते जाइए मसीहा, मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं गाए। तेरे में कुछ भी नहीं। हाँ बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। बिन तेरे में कुछ भी नहीं। मसीहा, मुझे तेरी जरूरत है मसीहा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तो करता इतना। अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है मसीहा। तालियां बजा के गाएं। मुझे तेरी जरूरत है मसीहा, मुझे तेरी जरूरत है। बार बार गाएंगे मसीहा, मुझे
बोलिए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद रखिए। आप जहां कहीं भी समय बैठे हुए हैं, स्थिर होकर बैठेंगे। प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। प्रभु आपको प्रेम करते हैं। प्रभु इस कार्यक्रम के द्वारा आपके दरवाजे पे आते हैं, आपके पास आते हैं, आपके हृदय में आते हैं। प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा, स्तुति के द्वारा आपके करीब आए हुए हैं। प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। प्रभु के लिए अपने हृदय और मन को खोलिए। यह विश्वास कीजिए कि समस्त संसार में प्रभु यीशु ही एकमात्र हैं जो आपके दुख दर्द को सुनते हैं और उसके लिए निवारण करते हैं। इस संसार में लोग एक दूसरे के लिए अलग अलग प्रकार की बुराई के कारण बनते हैं, लेकिन प्रभु इस समय हमारे लिए ईश्वरीय भलाई का कार्य करने के लिए आए हैं। अपने हृदय और मन को खोलिए। इस समय प्रभु आपके करीब हैं। वह प्रभु जिसने कहा कि जो मेरे पास आता है उस समय से कभी नहीं ठुकराऊंगा। वह प्रभु जिसने कहा थके मांदे और बोझ से दबे लोगों तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वह प्रभु जिसने कहा यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आए। अपने हृदय को प्रभु के सामने खोलिए। यह विश्वास कीजिए सत्संग के दौरान, इस प्रार्थना के दौरान प्रभु आपके जीवन में कुछ करने जा रहे हैं। यह विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं, आपके जीवन में उतर आने वाले हैं। प्रभु यीशु ने कहा स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। वह प्रभु यीशु आज भी हमारे जीवन में उतर आते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में उतर आते हैं, हमारे जीवन में कार्य करते हैं, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं, हमारे जीवन की हर प्रकार की बाधा को दूर करके हमें स्वतंत्र करते हैं। यीशु को इस समय आपके जीवन में आने दीजिए, आपके परिवार में आने दीजिए, आपकी परिस्थितियों में आने दीजिए। आपकी चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा चिंता करने से तुम में से कौन अपने आयु को पल भर भी बढ़ा सकता है। इसीलिए प्रभु कहते हैं चिंता मत करो, प्रभु पर भरोसा रखें, ईश्वर पर भरोसा रखें। प्रभु यीशु ने कहा आकाश के पक्षियों को देखो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाते हैं। उसी तरह पूरी तरह से प्रभु पर निर्भर हो जाए। अपने जीवन की सारी परिस्थितियों को प्रभु के सामने लाइए, आपके डर को प्रभु के सामने लाइए, भविष्य के बारे में जो चिंताएं आशंकाएं हैं प्रभु के सामने लाइए। ये विश्वास कीजिए कि प्रभु आपकी आशंकाओं को देख रहे हैं। ये विश्वास कीजिए कि प्रभु आपकी सुधि लेते हैं। प्रभु आपकी परिस्थितियों को बदलने में समर्थ है, सक्षम है। वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सत्य प्रतिज्ञ है। अपने आप को प्रभु के हवाले कीजिए, अपनी परिस्थितियों को प्रभु के हवाले कीजिए और इस समय प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। आइए पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए, मेरे परिवार में आइए, इस सत्संग में आइए। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, प्रेम का आत्मा है, शांति का आत्मा है। पवित्र आत्मा के आने से हमारे जीवन में, हमारे परिवार में शांति आएगी। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। हृदय की गहराई से आंखें बंद करके पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। हमारे भाई बहन के साथ इस गीत में लग जाइए, जुड़ जाइए। पवित्र आत्मा का आह्वान करेंगे। पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे। पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे। कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे। कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे। पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे। पावन आत्मा
पावन आत्मा दे दो दान महान। हे पावन आत्मा दे दो दान महान। दे दो कृपा वरदान। दे दो कृपा वरदान। एक साथ मिलकर पुकारिए। पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे। फिर से गाइए। पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे। कर दो पावन, कर दो पावन हृदय तन मन। आ जाओ दिल में मेरे। कर दो पावन, कर दो पावन हृदय तन मन। आ जाओ दिल में मेरे। हे पावन आत्मा दे दो दान महान। हे पावन आत्मा दे दो दान महान। दे दो शांति वरदान। दे दो शांति वरदान। एक साथ पुकारिए। पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे। फिर से गाएंगे। पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे। कर दो पावन हृदय तन मन। आ जाओ दिल में मेरे। कर दो पावन हृदय तन मन। आ जाओ दिल में मेरे। आ जाओ दिल में मेरे। आ जाओ दिल में मेरे। अपनी आंखें खोलिए। सबको जय यीशु। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप इस सत्संग में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों से संदेश मिलते हैं कि प्रभु ने उनके जीवन में इन सारे आध्यात्मिक कार्यक्रमों के द्वारा क्या काम किया है। मैं प्रति रविवार को आपके सामने कुछ साक्ष्य रखता हूं जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लोग हमें भेजते हैं। बहुत सारी कृपाएं मिल रही हैं, लेकिन बहुत कम लोग लिखते हैं। एक बहन है जिसका नाम है अनीता प्रजापति, स्कूल टीचर हैं, अध्यापिका हैं। 6 साल पहले उनकी शादी एक ईसाई लड़के से हुई, उसके बाद प्रभु के साथ जुड़ी हुई हैं। उनके पास 4 साल की एक बेटी है। एक और बच्चा चाहती थी लेकिन संभावना नहीं थी, हो नहीं रहा था। और उनकी एक मित्र है जिसका नाम तरनुम है, उसका एक भी बच्चा नहीं था। इन दोनों को हमारे कार्यक्रमों के बारे में पता चला और दोनों मिलकर कृपा धारा कार्यक्रम देखने लगे। और उन्होंने खबर भेजा है कि उनको खुशी है, कहते हुए कि वे दोनों प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, अब 1.5 महीना हुआ है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जौनपुर से सरिता नामक एक बहन ने संदेश भेजा है कि उसका एक भाई है अजीत, और अजीत को टीबी का रोग हो गया था, बहुत गंभीर रूप से पीड़ित था। और वे दोनों मिलकर कृपाधारा कार्यक्रम देखने लगे, उसमें भाग लेने लगे। और अजीत पूरी तरह से चंगा हो गया है और अपना घर वापस गया है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अंजला पन्ना है, ये रक्षा विभाग में काम करती हैं और उनके पति भी पुलिस विभाग में हैं। शादी के बाद उनके कोई बच्चा नहीं है, कोई संतान नहीं है। और उनके ससुराल वाले काफ़ी जादू टोने पर विश्वास करते हैं। और एक मुस्लिम तांत्रिक के पास ले गए वे लोग, और उसने कहा कि 25,000 की एक तावीज़ बनाऊंगा,
उसको ओढ़ना, उसको पहनना, देख लेना तुम्हारे जीवन में क्या होगा। लेकिन इस बहन ने स्वीकार करने से इनकार किया और उस तांत्रिक ने कहा कि इसको कभी बच्चा हो ही नहीं सकता है। एक और तांत्रिक के पास उसको ले जाया गया, उसने कहा कि इसको बच्चा हो ही नहीं सकता है। लेकिन वो बहन अंजेला ने प्रभु पर भरोसा रखा और हमारे सारे कार्यक्रमों को देखने लगी, उसमें भाग लेने लगी और उन्होंने खुशी के साथ बताया है कि उनका एक बेटा है और उसका नाम उन्होंने जॉर्डन रखा है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। दिल्ली से मार्गरेट जॉन, उनको लो बीपी था और थायराइड की समस्या थी और बहुत ज़्यादा बीमार थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। हमारे प्रार्थना दल के लोगों से प्रार्थना मांगा तो उनमें उन्होंने कहा कि आप एक काम करना, स्तोत्र 118 और 119 बार बार दोहराना। वो बहन ईमानदारी के साथ ये करने लगी और हमारे कार्यक्रमों में भाग लेने लगी। आज वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, पूरी तरह से चंगी है। इसके लिए वो प्रभु को धन्यवाद देती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उनकी माँ मिसेस जॉन, उनके पेट में दर्द हुआ करता था। पिछले रविवार को सत्संग के दौरान ही अनाउंस किया गया कि किसी को चंगाई मिल रही है और उस बहन ने महसूस किया कि प्रभु मुझे स्पर्श कर रहे हैं। उसी समय से वो पूरी तरह से ठीक है। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बलमदीना तुर्की गुमला से वो हमारे सारे कार्यक्रमों में भाग लेती हैं। उन्होंने कहा कि उनको कई प्रकार की बुरी आदतों से छुटकारा मिला है। इतना ही नहीं, उनकी एक बहन थी जिनको कैंसर का रोग था और डॉक्टरों ने छोड़ दिया था, जवाब दिया था और वे दोनों मिलकर प्रार्थना करने लगी और विशेष करके कृपाधारा अटेंड करने लगी। आज वो बहन चंगी हो रही हैं और काफी राहत मिली है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। बिहार के समस्तीपुर से रोसड़ा नामक जगह से धीरज कुमार, उनकी रीढ़ की हड्डी में कई दिनों से दर्द था। रीढ़ की हड्डी में कई दिनों से दर्द था और 5 नवंबर के सत्संग के दौरान घोषित किया गया था कि रीढ़ की हड्डी के दर्द से किसी को चंगाई मिल रही है और उन्होंने महसूस किया कि प्रभु उनको स्पर्श कर रहे हैं। उसके बाद रीढ़ की हड्डी का दर्द पूरी तरह से गायब हो गया है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सुषमा कोनकरी झारखंड से हैं। काफी समय से कमर के दाहिने तरफ के निचले हिस्से में दर्द से परेशान थी, ठीक से बैठ नहीं पाती थी और एक रविवार के सत्संग में अनाउंस हुआ कि किसी के कमर के दर्द से छुटकारा मिल रहा है, प्रभु स्पर्श कर रहे हैं और उन्होंने महसूस किया कि प्रभु उनको वास्तव में स्पर्श किए और उनको चंगा किए हैं। आज तक वो अच्छी हैं, कोई कमी नहीं, कोई कमजोरी नहीं है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। छत्तीसगढ़ से राम कुमार भाई हैं। उन्होंने कहा है उनको हमारे कार्यक्रमों के द्वारा बहुत सारी आशीषें मिली हैं। वे अन्य कलीसियाओं में जाया करते थे लेकिन इन कार्यक्रमों को देखने के बाद हमारे कार्यक्रमों से ही जुड़े हुए हैं, वचन सुनते हैं। उनको कई प्रकार की गंदगी से छुटकारा मिला, झंझटों से छुटकारा मिला। उनकी जान पहचान की एक बहन थी जिसका नाम है सरिता और उनका एकमात्र बेटा गुजर गया था जिसके कारण वो भयानक रूप से डिप्रेशन में चली गई थी। बात नहीं करती थी, ढंग से खाती नहीं थी, किसी से कोई मतलब नहीं था, डिप्रेशन में चली गई थी। 1.5 साल पहले इस भाई ने उस बहन से कहा कि आप इन कार्यक्रमों में भाग लीजिए। 1.5 साल से सरिता इन कार्यक्रमों में भाग ले रही हैं। आज वो पूरी तरह से नॉर्मल हो गई हैं, अपना जीवन जी रही हैं। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। ये सारे उदाहरण और साक्ष्य हमें ये बताते हैं कि प्रभु इन कार्यक्रमों के जरिए कार्य करते हैं। मोबाइल या मीडिया कितनी छोटी चीज है लेकिन इसके जरिए प्रभु बड़े बड़े कार्य करते हैं। प्रभु किसी भी चीज को अपना शस्त्र बना सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को अपना शस्त्र बना सकते हैं, अपना उपकरण बना सकते हैं, अपना माध्यम बना सकते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इसके लिए, इन सारे वरदानों के लिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जल्दी ही क्रिसमस मनाएंगे और क्रिसमस की तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। कई मसीही और विश्वासी इन दिनों क्रिसमस केक बनाने में जुटे हुए हैं, क्रिसमस ट्री सजाने में जुटे हुए हैं और
क्रिसमस चरणी बनाने में जुटे हुए हैं, क्रिसमस स्टार बनाने में जुटे हुए हैं। बाह्य चीजें आवश्यक है क्योंकि क्रिसमस एक त्योहार तो है, इसीलिए इन सारे बाह्य चीजों की आवश्यकता है। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग क्रिसमस में छिपे हुए रहस्यों के बारे में मनन चिंतन करेंगे। मैं आपको कुछ गहराई में ले जाना चाहता हूं आज। तो सवाल ये खड़ा होगा, क्रिसमस क्या है? क्रिसमस के द्वारा हमें क्या संदेश मिल रहा है? अभी क्रिसमस पास आ रहा है, हम इन पर मनन करेंगे। सबसे पहली बात, क्रिसमस ईश्वर के प्रेम का त्योहार है। क्रिसमस ईश्वर के प्रेम का त्योहार है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 उसके वाक्य 16 में प्रभु यीशु कहते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करें उसका सर्वनाश न हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। ईश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया। ईश्वर ने इस पापी संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। क्या मतलब इसका? मनुष्य का पाप ईश्वर के प्रेम को घटा नहीं पाया। मनुष्य का पाप ईश्वर के प्रेम को हरा नहीं पाया। मनुष्य जितना पाप करता गया, ईश्वर उसकी ओर उतना ही बढ़ता गया। इतना प्रेम किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 19 वाक्य 10 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। ईश्वर ने मनुष्य से क्यों इतना प्रेम किया? क्योंकि ईश्वर का प्रेम अगाध है, अथाह है। स्तोत्र 103 उसके वाक्य 11 में लिखा हुआ है, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति ईश्वर का प्रेम। मनुष्यों का प्रेम घट जाता है। अगर आप किसी को दुख देंगे बार बार तो उनका प्रेम घट जाएगा, लेकिन ईश्वर का प्रेम इतना महान है कि वो घटता नहीं है। उसको हमारा पाप हरा नहीं पाता है, बल्कि ईश्वर का प्रेम हमारी ओर बढ़ता है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 15 में सुंदर सुंदर उदाहरण दृष्टांत प्रभु ने सुनाया। खोई हुए सिक्के को ढूंढने वाली नारी, खोई हुई भेड़ को खोजने वाला गडेरिया, खोया हुआ बेटा वापस आता है तो उसकी ओर दौड़ पड़ने वाला पिता। ईश्वर का प्रेम घटता नहीं है। वास्तव में क्रिसमस यही हमें बताता है। क्रिसमस खोजने आए ईश्वर का त्योहार है। पापियों को खोजने आए ईश्वर का त्योहार, दुखियों पीड़ितों को खोजने आए ईश्वर का त्योहार है। तो क्रिसमस ईश्वर के प्रेम का त्योहार है, प्रेम का पर्व है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्रिसमस मुक्ति कार्य का प्रारंभ है। क्रिसमस मुक्ति कार्य का प्रारंभ है। प्रभु यीशु इस संसार में हमें मुक्त करने आए, हमें छुटकारा देने आए, और क्रिसमस मुक्ति कार्य का प्रारंभ है। और कहां से शुरू हुआ? एक गौशाले से। ईश्वर का पुत्र, संसार का मुक्तिदाता एक गौशाले में आता है। गौशाले की गंदगी में, गौशाले की लाचारी में, गौशाले की बदबू में, गौशाले के जानवरों के बीच उतर आता है। मुक्तिदाता एक गौशाले में आता है। देखिए, मुक्तिदाता एक गौशाले में आता है। मनुष्य के आखिरी छोर, आखिरी निचली स्तर तक उतर आता है, ताकि वहां से मुक्ति का कार्य प्रारंभ हो जाए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 12 उसके वाक्य 24 में आप पढ़ेंगे। प्रभु यीशु कहते हैं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर सड़ नहीं जाता है तब तक वो अकेला रहता है, लेकिन जो मिट्टी में गिरकर सड़ जाता है तो वो बहुत सारे दाने उत्पन्न करता है। प्रभु यीशु वह गेहूं का दाना है जो इस मिट्टी में डाला गया और इंसान के निचले स्तर तक उतर आता है। हम पापियों के निचले स्तर तक उतर आता है।
सड़ता है। प्रभु यीशु ने राई के दाने का दृष्टांत सुसमाचार में सुनाया है। राई का दाना, छोटा सा दाना, फूटता है, अंकुरित होता है, झाड़ बनता है, बहुत सारे दाने उत्पन्न करता है। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 6 और 7 में हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे। वहां क्या लिखा हुआ है? वो वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया। ये क्रिसमस है। ईश्वर मनुष्य के निचले स्तर तक उतर आता है। उसी तरह कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 8 वाक्य 9 में संत पौलुस हमें बताते हैं, क्या लिखा हुआ है? आप लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की उदारता जानते हैं। वो धनी थे किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बन गए, जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाएं। प्रभु यीशु धनी थे, ईश्वर थे, लेकिन हमारे लिए निर्धन बन जाते हैं, हमारी परिस्थिति में उतर आते हैं। तो क्रिसमस मुक्ति के कार्य का प्रारंभ है। उस गौशाले में प्रभु यीशु मुक्तिदाता ने अपने मुक्ति के कार्य को शुरू किया, मनुष्य के निचले स्तर तक उतर आया और वहां से मुक्ति का कार्य शुरू होता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्रिसमस एक नए विधान का प्रारंभ है। क्रिसमस एक नए विधान का प्रारंभ है। ईश्वर ने इब्राहिम के द्वारा अपनी प्रजा के साथ एक विधान बनाया, उसको मूसा के द्वारा दृढ़ बनाया। सीनाई पर्वत के नीचे इस्राएली जनता के साथ ईश्वर ने एक विधान बनाया, तुम मेरी प्रजा होगे, मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। एक विधान बनाया और यहां उस गौशाले में एक नए विधान का प्रारंभ होता है। बाइबल को 2 भागों में बांटा गया, हम जानते हैं, एक पुराना विधान, नया विधान। यीशु के द्वारा, यीशु के जन्म के द्वारा ईश्वर एक नए विधान का प्रारंभ करता है। क्रिसमस एक नए युग का प्रारंभ है, एक नया युग, अनुग्रहपूर्ण युग। प्रभु यीशु ने कहा लूकास अध्याय 4 वाक्य 19 में कि ईश्वर ने पवित्र आत्मा से उन्हें भर दिया, उनको अभिषेक दिया ताकि वो अनुग्रह का वर्ष घोषित करे। ये अनुग्रह का वर्ष क्या है? न्याय का वर्ष, न्याय का काल, शांति का काल, सत्य का काल, प्रेम का काल, पवित्रता का काल। प्रभु यीशु के द्वारा एक नया काल शुरू होता है। मानव इतिहास में एक नया आयाम शुरू होता है। प्रेम, शांति, न्याय, पवित्रता का एक युग। ये क्रिसमस के द्वारा एक नए युग का प्रारंभ होता है, एक नए धर्म का प्रारंभ होता है। अन्य धर्मों के तरह नहीं है, एक नया धर्म जो जाति, राष्ट्र, बिरादरी के परे, जहां पर हर विश्वासी को ईश्वर की प्रजा माना जाता है। तुम मेरी प्रजा हो, ईश्वर की चुनी हुई प्रजा। हर बिरादरी, हर राष्ट्र, हर रंग, काले, गोरे, अनपढ़, पढ़े लिखे, गरीब, धनी, सबको मिला के एक नया धर्म, एक नया धर्म जिसका आधार जन्म नहीं है, जाति नहीं है, राष्ट्र नहीं है, बल्कि जिसका आधार है ईश्वर है, ईश्वर की प्रजा का धर्म। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिसमस ईश्वर की ओर से हमारी प्रार्थनाओं का जवाब है। मनुष्य जाति की प्रार्थनाओं और सवालों का जवाब ईश्वर की ओर से है क्रिसमस। आमीन, ऐसा ही हो। हम पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 7 में, ईश्वर ने मूसा से कहा, मिस्र देश में रहने वाली मेरी प्रजा की दयनीय दशा मैंने देखी। अत्याचारियों से के छुड़ाने के लिए उनकी पुकार को मैंने सुना है और मैं उनको छुटकारा देना चाहता हूं, उनको छुड़ाना चाहता हूं। और मूसा के नेतृत्व में ईश्वर ने मिस्र देश की गुलामी से अपनी जनता को छुड़ाया और अपने देश ले आकर उनको बसाया।
लेकिन कनान देश वापस आने के बाद उनकी समस्याएं समाप्त नहीं हुई। वहां पर बस जाने के बाद इस्राएलियों पर आक्रमण होता रहा। आसपास के राजा उन पर आक्रमण किया करते थे, उनके मंदिर को नष्ट करते थे, यरूशलेम को नष्ट करते थे। यरूशलेम शहर युद्ध का मैदान बन गया था, सबका आकर्षण बन गया था। इसलिए आसपास के राजा, चाहे वो बाबुल हो, असीरिया हो और अन्य फिलिस्ती हो, उनको पर अपना आक्रमण करते थे। ऐसे में इस्राएली एक मसीहा के इंतजार में थे। इस्राएली लोग एक मसीहा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते थे, रो रो कर प्रार्थना करते थे। इतना ही नहीं, 2000 वर्ष पहले जब प्रभु यीशु इस संसार में आए, इस्राएल में आए, तो उस समय इस्राएल की दशा कोई अच्छी नहीं थी। उस समय फलस्तीन रोमी सम्राट के अधीन थे। वहां की जनता रोमी सम्राट के गुलाम थे। एक तरह से सामाजिक अन्याय, समाज में विभाजन, अन्याय पर अन्याय, अत्याचार पर अत्याचार, असमानता। उस जमाने में गुलामी भी चलती थी, गुलामी, भ्रष्टाचार, धार्मिक पाखंड। लोग इन सारी बातों में खोए हुए थे, इन सारी बातों में दबे हुए थे। ऐसे में वे सभी एक मसीहा के इंतजार में थे। यही कारण है कि जब प्रभु यीशु आए थे, लोगों ने सोचा ये मसीहा होगा। एक मसीहा के इंतजार में थे जो उनको ऐसे पराधीनता से, ऐसे परतंत्रता से छुड़ाएंगे और उनको ईश्वर के नियम के अनुसार अपने धार्मिक आचारों को पालन करते हुए जीने के लिए मौका देगा। एक मसीहा के इंतजार में थे और प्रभु यीशु ईश्वर की ओर से उस इंतजार, उस सवाल, उस प्रार्थना के जवाब के रूप में इस धरती पर उतर आए। आज भी इंसान परेशान है, दुखी है। आप पढ़ेंगे रोमियो के पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 22 में पौलुस कहते हैं, हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि अब तक मानो प्रसव पीड़ा में कराहती रही है, और सृष्टि ही नहीं, हम भी भीतर ही भीतर कराहते हैं। हर मनुष्य भीतर ही भीतर कराह रहा है, आजादी के लिए, छुटकारे के लिए, मुक्ति के लिए कराह रहा है। इंसान परेशान है, पाप के बंधन में है, निराशा के बंधन में है, आशंकाओं के बंधन में है। ऐसी परिस्थिति में इस इंसान थका हुआ है। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती अध्याय 11 वाक्य 28 में, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज भी मनुष्य एक प्रकार की परतंत्रता में है, आज भी मनुष्य गुलामी में है। छुटकारे से, आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए आज भी मनुष्य कराह रहा है। अभी मुझे याद है, कई साल पहले की बात है, हमारे आश्रम में हर रविवार को सत्संग होता है। आजकल 2-3 हजार लोग आते हैं, उस समय भी उतने ही आते थे। और हर रविवार को लोगों को साक्ष्य सुनाने के लिए मौका दिया जाता है। काफी बड़ी संख्या में लोग आते हैं साक्ष्य सुनाने के लिए। एक बहन आई और उन्होंने साक्ष्य सुनाया। उसके बाद उस बहन ने कहा कि मैं एक छोटा सा गीत गाना चाहती हूं। मैंने कहा भाई समय नहीं है, आप बगल हो जाइए। और उसने कहा नहीं, मैं गीत गा के ही जाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है, छोटा सा गाओ, जल्दी गाओ। उसने कुछ ऐसा ही गाया भोजपुरी में, जैसन भगवान खोजत रहली वैसन भगवान मिल गए। जैसन भगवान खोजत रहली वैसन भगवान मिल गए। कितनी सुंदर बात है, ये लोगों का अनुभव है। हमारे आश्रम में आने वाले हजारों विश्वासियों का यह अनुभव है कि जैसे ईश्वर वे ढूंढते थे वैसे मिल गए। एक ऐसा ईश्वर जो उनके सवालों का जवाब, जो उनकी समस्याओं का समाधान हो। आप पढ़ेंगे इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 9 उसके वाक्य 1 में लिखा हुआ है, अंधकार में भटकने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी। अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। अंधकार में भटकने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। यही हुआ 2000 वर्ष पहले। यही हुआ 2000 वर्ष पहले। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा यूहन्ना अध्याय 8 वाक्य 12 में, संसार की ज्योति में
जो मेरा अनुसरण करता वो कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, क्योंकि उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। संसार का मुक्तिदाता, संसार की ज्योति। एक युवती कुछ दिन पहले मेरे पास आई थी, बनारस की है। प्रार्थना करते करते वो रोने लगी, आंखें बंद करके बोलती जा रही थी, प्रभु तूने मुझे इतना प्यार दिया, मेरे मम्मी पापा से ज़्यादा प्यार दिया, मेरे भाई बहन से ज़्यादा प्यार दिया। 33 साल की वो लड़की रोती हुई बोलती जा रही थी कि प्रभु तुझमें मेरे जीवन का सार है, मैं तेरे लिए ही जीना चाहती हूँ। बहुत गहरी प्रार्थना थी। मैं महसूस कर रहा था कितने ही लोग यीशु से मिलने के बाद, कितने लोगों के जीवन में यीशु का जन्म होने के बाद इस तरह का एहसास होता है। उनको लगता है कि हमारी आह का हमें जवाब मिला है, हमारी प्रार्थना का हमें जवाब मिला है। यही कारण है लूकास के सुसमाचार के अध्याय 2 उसके वाक्य 10 और 11 में जब प्रभु का जन्म हुआ तो स्वर्गदूत ने गाया और गलीलियों से कहा, मैं आप सभी लोगों को आनंद का संदेश सुनाता हूं। आप लोगों के लिए दाऊद के नगर में एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। यह आनंद का संदेश है। एक मुक्तिदाता का जन्म होना आनंद का संदेश है। ईश्वर की ओर से हमारी प्रार्थनाओं, हमारे सवालों का जवाब है। जीसस इज द आंसर फॉर आवर क्वेश्चंस। जीसस इज द सॉल्यूशन फॉर आवर प्रॉब्लम्स। प्रभु यीशु हमारे सवालों का जवाब है। प्रभु यीशु हमारी समस्याओं का समाधान है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्रिसमस ईश्वर के वरदान का त्योहार है। क्रिसमस ईश्वर के वरदान का त्योहार है कि आपने कभी सोचा है प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के लिए ईश्वर की ओर से एक बहुत बड़ा वरदान है, तोहफा है, उपहार है। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 10 में, समारी स्त्री के आमने सामने प्रभु खड़े हैं, बातचीत चल रही है। प्रभु यीशु कहते हैं वाक्य 10 में, यदि तुम ईश्वर के वरदान को पहचानती और ये जानती कि कौन तुमसे पानी मांग रहा है तो तुम उससे मांगती और वह तुम्हें संजीवन जल दे देता। प्रभु ने कहा यदि तुम ईश्वर के वरदान को पहचानती। प्रभु यीशु अपने आप को उस नारी से कहते हैं कि मैं ईश्वर का वरदान हूं। यीशु ईश्वर के वरदान है मानव जाति के लिए। यीशु ईश्वर के वरदान है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 11 में लिखा हुआ है, वो अपने यहां आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। वो अपने यहां आया लेकिन उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। वाक्य 12 में क्या लिखा हुआ है, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। मैं फिर एक बार पढ़ रहा हूं, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। प्रभु यीशु हमारे लिए ईश्वर की ओर से एक महान उपहार है, वरदान है। यदि हम यीशु को अपनाते हैं और उन पे नाम पर विश्वास करते हैं तो हमें ईश्वर की संतति होने का अधिकार प्राप्त होगा। प्रभु यीशु हमें अपने अधिकार से भर देंगे। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं मत्ती अध्याय 28 उसके वाक्य 18 में, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। मार्कुस अध्याय 16 वाक्य 17 में प्रभु कहते हैं जो मुझ में विश्वास करते हैं वे ये सब चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया करेंगे, मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, इत्यादि इत्यादि। प्रभु यीशु कहते हैं लूकास के सुसमाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं मैंने तुमको सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। जो यीशु को अपनाता है और जो यीशु के नाम में विश्वास करता है प्रभु यीशु उसको यह सामर्थ्य प्रदान करता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 16 में आप पढ़ेंगे, पेतरुस ने प्रभु से कहा कि आप जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुमको अधिकार देता हूं, अधोलोक के फाटक तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएंगे, मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजियां दे देता हूं। जिनका निषेध करोगे निषेध होगा और जिनको तुम आशीर्वाद दोगे उससे आशीर्वाद मिलेगी।
अधिकार प्रदान करते हैं। तो प्रभु यीशु एक महान वरदान है और जिसने उसे ग्रहण किया यीशु के द्वारा सामर्थ्य प्राप्त करता है। प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर ने हमारी ओर अपना हाथ बढ़ाया है। प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर ने हमारी ओर अपना हाथ बढ़ाया। वास्तव में क्रिसमस ये है, ईश्वर अपना हाथ हमारी ओर बढ़ाते हैं और हम उसके हाथ को थामने से हमें उद्धार मिलेगा। हम उसके हाथ को थामेंगे तो हमारे जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद देखने को मिलेगा। वो हाथ है, प्रभु यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन में हूं। प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर ने हमें मार्ग दिखाया है। प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर ने सत्य प्रकट किया है। आप पढ़ेंगे कुलोसियों के पत्र के अध्याय 1 और 2 में संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु वो रहस्य है जो सदियों से छिपा हुआ था, जो संतों के ऊपर प्रकट किया गया है। जो प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उसके ऊपर ईश्वर का सत्य प्रकट हो जाएगा। प्रभु यीशु के द्वारा भरपूर जीवन दिया जाता है। पिता ईश्वर प्रभु यीशु के द्वारा हमें भरपूर जीवन देता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 10 में प्रभु यीशु कहते हैं मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 17 और 18 में प्रभु कहते हैं डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। तो प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर ने हमें जीवन का मार्ग दिखाया है। प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर ने हमें सत्य दिखाया। प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर ने हमें भरपूर जीवन दिया है। ये क्रिसमस हमारे लिए ईश्वर की ओर से एक महान उपहार है, एक महान वरदान है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये क्रिसमस का समय हमारे लिए आनंद का समय है। जल्दी हम क्रिसमस मनाने जा रहे हैं। इन दिनों हम इन सारी बातों पर मनन करेंगे। मैंने आपको क्रिसमस संबंधी कुछ रहस्य आपके सामने प्रकट किया है। क्रिसमस ईश्वर के प्रेम का त्योहार है। क्रिसमस मनाते समय हमें महसूस करें क्रिसमस मुक्ति के प्रारंभ का त्योहार है। क्रिसमस एक नए विधान का प्रारंभ है, एक नए युग का प्रारंभ है, एक नए धर्म का प्रारंभ है। क्रिसमस मनुष्य की प्रार्थनाओं का जवाब है ईश्वर की ओर से। क्रिसमस ईश्वर के वरदान का पर्व है, वरदान का त्योहार है। प्रभु हम सबको इन सारे रहस्यों पर मनन करते हुए इसके द्वारा जो कृपाएं प्राप्त होती हैं उसको ग्रहण करने के लिए हमें तैयार करने के लिए कृपा दें। आइए हम अपने आप को इस समय प्रभु की उपस्थिति में फिर एक बार पाएं। अपनी आंखें बंद रखें, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु को धन्यवाद दीजिए आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए प्रभु के इस पवित्र वचन के लिए। क्रिसमस से संबंधित कुछ रहस्य प्रभु ने हमारे सामने खोला है। इन बातों को समझना जरूरी है। प्रभु के सामने प्रभु को धन्यवाद दीजिए इस समय। धन्यवाद दीजिए प्रभु यीशु के इस महान वरदान के लिए, तोहफे के लिए। जैसा कि प्रभु ने कहा, प्रभु यीशु स्वयं हमारे लिए एक महान उपहार है। ईश्वर की ओर से दिया गया एक महान उपहार। यीशु के द्वारा प्रभु ईश्वर ने हमारी ओर अपने हाथ को बढ़ाया है। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। क्रिसमस कितना सुंदर पर्व है कि ईश्वर का प्रेम वहां पे दर्शाया गया है। ईश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने पुत्र को अर्पित किया, और उसने हमसे इतना प्रेम किया कि वो गौशाले में आ जाता है, हमारे जीवन के निचले स्तर तक उतर आता है, हमारे प्रति अपने प्रेम को दर्शाने के लिए, छोटे से छोटे लोगों का उद्धार करने के लिए। कितना बड़ा रहस्य है। धन्यवाद दीजिए प्रभु को इसके लिए। धन्यवाद दीजिए यीशु के वरदान के लिए, जिनके द्वारा हमारी ईश्वर के साथ एक हमारे एक रिश्ता जुड़ा है। हमारे लिए यीशु ने एक मार्ग खोल दिया है। प्रभु ने कहा मैं ही मार्ग हूं। हमारे लिए यीशु ने सत्य को प्रकट किया है। धन्यवाद दीजिए। हमारे लिए भरपूर जीवन का झरना बहाया है। धन्यवाद दीजिए। यीशु के आगमन के जरिए सारे संसार में एक नया आयाम शुरू हुआ है। धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए।
तेरे अनुग्रहों के लिए, आशीषों के लिए धन्यवाद है। इस संसार में तेरा आगमन इस संसार के लिए कितना सुखद अनुभव है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में तेरा आगमन हमारे लिए कितना सुखद अनुभव है। तू हमारे जीवन में आता है तो हमारा जीवन बदल जाता है, हमारे जीवन में खूबियां आ जाती है, एक नया रंग आ जाता है, हमारे आंसू मिट जाते हैं, हम आनंद से भर जाते हैं। यीशु समय हम प्रार्थना करते हैं इस आगमन काल के अंतिम सप्ताह में हमारे हृदय तेरे लिए ललायित हो, हमारे हृदय में तेरे लिए प्यास हो। तूने कहा यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आए। एक प्यास दीजिए यीशु, प्यास दीजिए, एक प्यास दीजिए तेरे लिए। इन दिनों हम महसूस कर सके, विशेष करके 24 रात को और 25 तारीख को हमें महसूस कर सके कि यीशु हमारे दरवाजे पे आए हैं, यीशु हमारे घर पे आए हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन में आए हैं। और जिस तरह यीशु ने जक्केउस के घर पे घोषित किया, हमारे घर पे भी घोषित कर रहे हैं। आज इस घर में मुक्ति आई है, आज इस घर में मुक्ति आई है। आइए यीशु, आइए हमारे व्यक्तिगत जीवन में, आइए हमारे परिवारों में, आइए हमारी परिस्थितियों में, आइए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। वी थैंक यू लॉर्ड, वी ब्लेस यू। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। अर्चना पूजा आराधना, अर्चना पूजा आराधना, परम प्रसाद में यीशु। आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। अर्चना पूजा आराधना, अर्चना पूजा आराधना, परम प्रसाद में यीशु। आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। तू ही है प्रभु भोजन मेरा, तू ही प्रभु जीवन मेरा। तू ही है प्रभु भोजन मेरा, तू ही प्रभु जीवन मेरा। मेरे प्रभु है मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु है मेरे ईश्वर। आराधना तेरी आराधना। अर्चना पूजा आराधना, अर्चना पूजा आराधना, परम प्रसाद में यीशु। आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी और एक बार अर्चना पूजा, अर्चना पूजा आराधना। प्रभु हमारे बीच में है। अर्चना पूजा आराधना, परम प्रसाद में यीशु। आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। तू ही है प्रभु ज्योति मेरी, तू ही है प्रभु शक्ति मेरी। तू ही है प्रभु ज्योति मेरी, तू ही है प्रभु शक्ति मेरी। मेरे प्रभु है मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु है मेरे ईश्वर। आराधना तेरी आराधना। अर्चना पूजा आराधना, अर्चना पूजा आराधना, परम प्रसाद में यीशु। आराधना,
आराधना तेरी आराधना गाएं आराधना तेरी अर्चना पूजा अर्चना पूजा आराधना अर्चना पूजा आराधना परम प्रसाद में यीशु आराधना तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना तू ही है प्रभु आनंद मेरा, तू ही है प्रभु मेरा सहारा। तू ही है प्रभु आनंद मेरा, तू ही है प्रभु मेरा सहारा। तू ही है प्रभु आनंद मेरा, तू ही है प्रभु मेरा सहारा। तू ही है प्रभु आनंद मेरा, तू ही है प्रभु मेरा सहारा। मेरे प्रभु है मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु है मेरे ईश्वर। आराधना तेरी आराधना एक साथ अर्चना पूजा आराधना अर्चना पूजा आराधना परम प्रसाद में यीशु आराधना तेरी आराधना गाएं आराधना तेरी आराधना अर्चना पूजा अर्चना पूजा आराधना अर्चना पूजा आराधना परम प्रसाद में यीशु आराधना तेरी आराधना आराधना तेरी प्रभु का स्वागत करते हुए अर्चना पूजा आराधना अर्चना पूजा आराधना परम प्रसाद में यीशु आराधना तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना बार बार आराधना तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना आराधना तेरी हम स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। परम प्रसाद में उपस्थित परम पवित्र परम पावन प्रभु की हम आराधना करें। इस आराधना में पूरे मन और हृदय से भाग लेना। प्रभु की कृपा की वर्षा का समय है। प्रभु इस समय हमारी और अपने अनुग्रहों को बहा रहा है। अपने पवित्र वचन को सुना है। पवित्र वचन के द्वारा प्रभु हमसे वार्तालाप कर रहे थे और इस समय अपने पावन उपस्थिति के द्वारा हमें पुष्ट करना चाहते हैं। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से एकाग्र कीजिए। मन को पूरी तरह से प्रभु पे लगाइए। आंखें बंद कीजिए, हृदय को खोलिए, प्रभु से वार्तालाप कीजिए, बातचीत कीजिए। प्रभु ने कहा, डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। वो प्रभु इस समय हमारे बीच में विराजमान है। आराधना कीजिए, स्तुति कीजिए।
अपने हृदय की एक एक बात को इस समय प्रभु के सामने लाना। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कहा थके मांदे और बोझ से दबे लोगों तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कौन है? कौन हमें विश्राम देता है? एकमात्र प्रभु, जिसने हमें आवाज दी है, थके मांदे बोझ से दबे लोगों सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपने जीवन के हर प्रकार के थकान और बोझ को यीशु के सामने लाइए, पक्के विश्वास के साथ लाना। प्रभु ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी। वो इस समय आपके करीब है कि आप उनकी उपस्थिति में बैठे हैं। अपने विश्वास को समय और मजबूत कीजिए, दृढ़ कीजिए, यीशु के साथ जुड़िए। प्रभु की बात को याद कीजिए, यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 5 को, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, जो डाली मुझ में रहती है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलती है। प्रभु के साथ जुड़ जाइए, अनुग्रहकारी प्रभु के साथ जुड़ जाइए। विश्वास और प्रार्थना के द्वारा प्रभु के साथ जुड़ जाइए। असंभव को संभव करने वाले प्रभु के साथ जुड़ जाइए। अपनी जनता के लिए आसमान से मन्ना बरसाने वाले उस महान सर्वशक्तिमान के साथ जुड़ जाइए। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इन सुंदर पलों के लिए। प्रभु के साथ जुड़ जाइए, उस महान और सर्वशक्तिमान प्रभु के साथ जुड़ जाइए। प्रभु यीशु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस सुंदर पलों के लिए। मैं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि इस समय तू हम में से कई लोगों को स्पर्श कर रहा है। हमारे जीवन की हर एक समस्या का समाधान तू है और तुझ में हम विश्वास करते हैं। हमारे सवालों के जवाब तू है, हम विश्वास करते हैं, तेरे पास हम विश्वास करते हैं। हम अपने जीवन के हर एक बोझ को तेरे सामने लाते हैं यीशु। तूने कहा तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तू कितना प्रेमी है, तू हमारे बारे में सोचता है। तेरे वचन में लिखा हुआ है वो तुम्हारी सुधि लेता है। तू हमारी सुधि लेता है, हमारा ख्याल करता है, हमारी आवश्यकताओं के बारे में सोचता है। तूने स्वयं अपने शिष्यों से कहा आकाश के पक्षियों को देखो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। वे ना तो बोते हैं, न लूनते, न बखारों में जमा करते हैं। कितना हमारा ख्याल करने वाला प्रभु है, हमारे बारे में सोचने वाला प्रभु है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरे इस पावन उपस्थिति के सामने हम अपने सिर झुकाते हैं, अपने जीवन की हर एक परिस्थिति को तेरे सामने लाते हैं, अपने जीवन के हर संकट, दर्द, पीड़ा को तेरे सामने लाते हैं, अपने भविष्य को और भविष्य की सारी उम्मीदों को तेरे सामने लाते हैं। वी बिलीव लॉर्ड, हम विश्वास करते हैं यीशु कि तू हमारे भविष्य को जानता है। तेरे वचन में लिखा हो तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे भविष्य को जानता है। मेरे जीवन के लिए क्या अच्छा तू जानता है यीशु। हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूंगा। प्रभु को धन्य कहूंगा। मेरा कंठ कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। निरंतर उसकी स्तुति करेगा। मेरी आत्मा गौरव के साथ प्रभु का गुणगान करती है। प्रभु का गुणगान करती है। दीनहीन उससे दीनहीन उससे सुनकर आनंद मनाए।
मिलकर आनंद मनाएं। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के हर प्रकार की भय से मुक्त कर दिया। भय से मुक्त कर दिया। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, प्रभु की ओर दृष्टि आनंदित हो, आनंदित हो। तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। फिर कभी निराश नहीं होगे। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ। आनंदित हो, आनंदित हो। तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। फिर कभी निराश नहीं होगे। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ। आनंदित हो, आनंदित हो। तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। फिर कभी निराश नहीं हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दीनहीन ने दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु की दुआई दी। प्रभु ने उसकी सुनी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसके और उससे हर प्रकार के भय से संकट से बचाया। हर प्रकार के संकट से बचाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का दूत प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास उसके भक्तों के पास डेरा डालता है डेरा डालता है। और विपत्ति से और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। उनकी रक्षा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परख कर देखो परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। प्रभु कितना भला है। परख कर देखो परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। प्रभु कितना भला है। धन्य है वह धन्य है वह जो उसकी शरण जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम अपने भाई बहन के साथ मिलकर इस समय आराधना का गीत गाएंगे। उनके साथ मिलकर गाना, हृदय की गहराई से गाना, आत्मा से गाना। आराधना प्रभु आराधना, अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। आराधना प्रभु आराधना, अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। वेदी के सामने आए हैं हम सब, करने प्रभु तेरी आराधना। वेदी के सामने आए हैं हम सभी, करने प्रभु तेरी आराधना। आराधना, 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 आराधना। फिर से गाएं, आराधना, 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 आराधना। इस रोटी रूप में हम सभी तेरा करते हैं दर्शन, है प्रभु तेरा। इस रोटी रूप में हम सभी तेरा करते हैं दर्शन, हे प्रभु तेरा। सौभाग्यशाली हम देवदूतों के संग, सौभाग्यशाली हम देवदूतों के संग, करते रहे तेरी जय जयकार। आराधना, 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 आराधना। गाएं, आराधना, 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 आराधना प्रभु, आराधना प्रभु, आराधना, अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। आराधना प्रभु,
ईश्वर प्रभु तेरी आराधना। वेदी के सामने आए हैं हम सब करने प्रभु तेरी आराधना। वेदी के सामने आए हैं हम सब करने प्रभु तेरी आराधना। एक साथ आराधना 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 गाएं आराधना 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 आराधना। आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के जन्म का पर्व हम मनाने जा रहे हैं और ये अनुग्रह और आशीष का समय है, प्रभु की कृपाओं का समय है। हमने अपने प्रतिदिन के जीवन में महसूस किया है कि प्रभु हमारे जीवन में कितनी कृपाएं बरसाते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम के द्वारा हजारों लोगों के जीवन में प्रभु अपनी कृपाएं बरसाते हैं। पूरी बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर प्रेम है और प्रेम सदा देता है, लेता नहीं है। और इसीलिए ईश्वर बराबर हमें देते रहता है, प्रभु हमें देते रहते हैं। क्रिसमस का त्योहार मुक्तिदाता के आगमन का त्योहार है। मुक्तिदाता के आगमन का त्योहार। मुक्तिदाता का आगमन वहां होता है जहां पर लोगों को मुक्ति की आवश्यकता महसूस होती है। 2000 वर्ष पहले मुक्तिदाता संसार में आए। आज तक करोड़ों लोगों ने उस मुक्तिदाता से मुक्ति का एहसास किया, उद्धार का एहसास किया, लेकिन सबने नहीं किया। बहुत कम लोगों ने किया, आज भी बहुत ही कम करते हैं। इंसान दुख में है, पीड़ा में, परेशानियों में है, लेकिन जब तक वो मुक्तिदाता की कामना नहीं करेगा, अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हुए मुक्तिदाता को नहीं चाहेगा, उसके जीवन में मुक्तिदाता आ नहीं सकता है। आपने कभी ख्याल किया है, लूकास के सुसमाचार के अध्याय 19 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु यरीको नगर से गुजर रहे हैं और उनके चारों ओर बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी। एक व्यक्ति यीशु को देखना चाहता था, करीब से देखना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो नाटा था। उसका नाम है जकेऊस, हम सभी लोग जानते हैं। और जकेऊस यीशु को देखने के ध्येय से आगे दौड़ता है और एक पेड़ की डाली पर बैठ जाता है ताकि वो यीशु को देखे कि यीशु कैसा है। तब यीशु वहां पे आते हैं, उसकी ओर देखते हैं और उसको पुकारते हैं, कहते हैं कि जकेऊस जल्दी नीचे उतरा, मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। और यीशु के उसके यहां ठहरने का नतीजा मुक्ति। प्रभु ने कहा आज इस घर में मुक्ति आई है। जकेऊस के अंदर ये महसूस करता था कि मुझे मुक्ति की आवश्यकता है। जरा ख्याल कीजिए, प्रभु यीशु के चारों ओर बहुत बड़ी भीड़ लगी थी, लेकिन उनमें से केवल जकेऊस के घर प्रभु यीशु गए। इसलिए गए क्योंकि जकेऊस ने अपने में मुक्ति की आवश्यकता महसूस की और उसके लिए एक कदम उठाया। कुछ दिन पहले, 1.5 महीना पहले, एक जवान लड़का हमारे आश्रम के करीब 23-24 साल का है, अपने परिवार की समस्याओं के बारे में बताया। मैंने उससे कहा तुम एक काम कर, तुम्हारा घर आश्रम के पास है, प्रतिदिन हमारे यहां शाम को कृपा धारा कार्यक्रम चलता है,
तुम रोज कृपा धारा में भाग लेने आना और देखना कुछ दिन के बाद तुम्हारे परिवार में क्या हो रहा है। आप जानते हैं आज तक एक बार भी वो युवक उस प्रार्थना में नहीं आया है। यीशु मुक्ति लेकर आए, लेकिन मुक्ति का एहसास उन्हीं लोगों को प्राप्त होता है जो अपने में सबसे पहले मुक्ति की आवश्यकता महसूस करते हैं। ये महसूस करें कि मुझे मुक्ति की आवश्यकता है, मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, मैं पीड़ित हूं, मैं दलदल में हूं, मुझे एक मुक्तिदाता की आवश्यकता है। पहली बात। दूसरी बात, उस मुक्तिदाता को खोजने और उसको पाने के लिए प्रयास करने के लिए तैयार होना चाहिए। जक्कैउस ने यीशु को देखने के लिए प्रयास किया एक पेड़ की डाली पर, हालांकि वो बहुत बड़े आदमी थे, चुंगी लेने वालों में प्रमुख, अर्थात इनकम टैक्स ऑफिसर, चीफ इनकम टैक्स ऑफिसर। इसका ख्याल नहीं किया कि लोग क्या सोचेंगे, वो पेड़ की डाली पर बैठ जाते हैं। जब तक हम मुक्ति नहीं, सबसे पहले जब तक हम महसूस नहीं करेंगे हमें मुक्ति चाहिए। दूसरी बात, जब तक हम चाहेंगे नहीं, जब तक उस मुक्ति प्राप्त करने के लिए हम कोई कदम न उठाए, तब तक मुक्तिदाता हमारे जीवन में नहीं आ सकता, कार्य भी नहीं कर सकता। इसीलिए इस काल में जब हम क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को देखना कि मेरे अंदर मुक्ति की आवश्यकता है या नहीं है, मैं कैसे बंधनों में हूं, मेरा परिवार कैसे बंधनों में है, मेरे परिवार में कितनी पीड़ाएं हैं, हम कैसे परेशान हैं, ये महसूस करना। नंबर 2 कि मुक्ति को चाहना कि प्रभु मुझे मुक्ति चाहिए, मेरे परिवार को उद्धार चाहिए, पैसा नहीं उद्धार चाहिए। कई लोग सोचते हैं पैसा ही सब कुछ है, पैसे से सब कुछ नहीं होता है, हमें उद्धार चाहिए, उद्धार होगा सब कुछ आ जाएगा। तो इस काल में हमें यीशु को चाहना है, यीशु को पाने के लिए प्रयत्न करना है, परिश्रम करना है, ताकि प्रभु वो मुक्तिदाता हमारे जीवन में आ जाए। आइए हम आंखें बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले महसूस कीजिए मेरे भाई और बहनों, हमारी परिस्थिति पर गौर कीजिए, अपनी परिस्थिति पर गौर कीजिए, परिवार की परिस्थिति पर गौर कीजिए। कितनी अशांति है, ऐश्वर्य की कमी है, विकास नहीं होता है, अंधेरा है, प्रकाश नहीं है, झगड़े, अशांति, आवाज, चिल्लाहट, परिश्रम करते हैं लेकिन पारिश्रमिक नहीं मिलता है, मेहनत करते हैं लेकिन जिस हिसाब से फल मिलना चाहिए उतना फल नहीं मिल रहा है। पाप के बंधन, व्यक्ति के जीवन में पाप, बुराई के वश में, गंदगी, बाहर निकल नहीं पाते। इन सारी परिस्थितियों का एहसास करना, एहसास कीजिए और कहिए प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। आई नीड यू लॉर्ड। हे मुक्तिदाता मुझे तेरी जरूरत है। आई नीड यू माई डियर सेवियर। आई वॉन्ट टू बी रिडीम्ड। मुझे तेरी मुक्ति की आवश्यकता है यीशु। महसूस करना, मेरे परिवार को तेरी मुक्ति की आवश्यकता है यीशु। महसूस करना, जिस तरह तू जक्कैउस के घर में प्रवेश किया और तूने घोषित की आज इस घर में मुक्ति आई है, उसी तरह मुझे लगता है कि मेरे परिवार में भी तेरे उद्धार और तेरी मुक्ति की आवश्यकता है यीशु। मेरे जीवन में आई है, मेरे परिवार के जीवन में आई है। मैं परिश्रम करने को तैयार हूं। आई कम टू यू लॉर्ड। मुझे तेरी जरूरत है। इस समय महसूस कीजिए, अपने लिए और अपने परिवार के लिए मुक्तिदाता की आवश्यकता महसूस कीजिए। बंधनों से आजादी के लिए एक इच्छा उत्पन्न कीजिए। ये विश्वास कीजिए कि यीशु मेरे जीवन में आएंगे तो मेरी परिस्थितियां बदल जाएंगी, सब कुछ बदल जाएंगी। विश्वास कीजिए, इस समय समर्पित करते जाइए अपनी परिस्थितियों को और प्रभु के सामने प्रकट कीजिए, प्रभु मुझे तेरी आवश्यकता है, तेरे उद्धार की आवश्यकता है, तेरी मुक्ति की आवश्यकता है। प्रभु के सामने प्रकट करते जाइए।
अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे इस समय, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और उस समय स्वतंत्र होकर प्रभु की मुक्ति की चाह अपने हृदय में रखते हुए परिवार और अपने जीवन की सारी दर्द पीड़ाओं को महसूस करते हुए ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। लिबरेशन फ्रीडम लॉर्ड, आजादी 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 आजादी, मुक्ति आजादी मुक्ति आजादी मुक्ति आजादी मुक्ति आजादी। हालेलुया 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 हालेलुया। हम इस समय रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना में भाग ले रहे एक एक भाई बहन जो रोगी हैं, अलग अलग प्रकार के रोग, कैंसर के रोगी, टीबी के रोगी, एड्स के रोगी, कोविड के रोगी, मिर्गी के रोगी, शरीर के किसी भी अंग में कमजोरी, गुर्दे के रोगी, हृदय रोगी, जो भी रोगी है इस समय अपनी आंखें बंद रखना और विश्वास करना, यीशु कल आज और अनंत काल तक एक सा है। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने रोगियों को चंगा किया, आज भी वही करते हैं, कल भी वही करेंगे। यह विश्वास करना कि प्रभु को सब कुछ पर अधिकार प्राप्त है। कोई भी रोग यीशु के सामर्थ्य के परे नहीं है, सब कुछ यीशु के अधीन है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं लोग अबदूत ग्रस्तों के यीशु के पास ले आए और यीशु ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। ऑल सिकनेसेस, सब रोगियों को चंगा किया। यीशु के लिए कोई भी रोग उनके सामर्थ्य से परे नहीं है। सभी समय विश्वास करना और अपने रोग को प्रभु को समर्पित करना, कहना कि प्रभु यीशु में विश्वास करता हूं, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तूने स्वयं कहा जो मनुष्यों के लिए असंभव वो ईश्वर के लिए संभव है। आई बिलीव लॉर्ड, मैं विश्वास करता हूं, अपने दर्द पीड़ा और रोग को तुझे समर्पित करता हूं। विश्वास कीजिए इस समय, पूर्ण विश्वास कीजिए, पूर्ण विश्वास कीजिए और अपने रोग को यीशु को समर्पित कीजिए ऊंची आवाज में अपने रोग के लिए। और इस समय प्रभु के स्पर्श के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर, यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर इसी वक्त हर रोगी को जो इस प्रार्थना में भाग ले रहा है चंगाई मिले इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम पर चंगाई 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 चंगाई। कई भाई बहन कई दिनों से सिर दर्द से परेशान हैं। न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए, अलग अलग डॉक्टर के पास गए, कोई फायदा नहीं हुआ। दवा करते करते थक गए, सिर दर्द जा नहीं रहा है, चश्मा बदल दिए, आई स्पेशलिस्ट के पास गए, कोई फायदा नहीं। यीशु समय आपको स्पर्श कर रहे हैं मेरे भाई मेरी बहन। आप में से कई लोगों को पुराने से पुराने सिर दर्द से इसी वक्त यीशु के नाम पर चंगाई मिल रही है। धन्यवाद देना, साक्षी सुनाना। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। कमर दर्द से पीड़ित कई लोग, झुकना मुश्किल है, चलना मुश्किल है, बैठना मुश्किल है, सोते समय बार बार करवट बदलना पड़ता है। ऐसे कमर दर्द से परेशान कई भाई बहनों को यीशु इसी वक्त स्पर्श कर रहे हैं। स्वीकार करना, ग्रहण करना। कई भाई बहनों के यीशु इसी वक्त स्पर्श कर रहे हैं, आपको पूर्ण चंगाई मिल रही है। आप आराम से चल फिर पाएंगे, सो पाएंगे, लेट पाएंगे। प्रभु को धन्यवाद देना, साक्षी सुनाना, साक्षी सुनाना। या तो हमें बताना या लोगों को बताना।
प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति तेरी महिमा, तेरी स्तुति तेरी महिमा, तेरी आराधना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति। कई लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में खून नहीं बन रहा है, शरीर में खून नहीं बन रहा है, कितना भी खाना खाएं, कोई भी दवा ले लें, खून नहीं बन रहा है, परेशान है और खून कम होता जा रहा है, काफी चिंतित हैं। प्रभु यीशु ने आपके लिए रक्त बहाया मेरे भाई मेरी बहन। प्रभु यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं, यीशु आपको चंगा कर रहे हैं, आपकी ये बीमारी मिट रही है, आप आराम से जिएंगे। डोंट वरी, चिंता मत करो, यीशु पर भरोसा रखो। चंगाई पाते ही आप दूसरों को बताना और साक्षी सुनाना, प्रभु को धन्यवाद देना। धन्यवाद यीशु। कई भाइयों की शिकायत है कि बार बार दुर्घटना होती है, कहीं भी जाएं किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है, लोग घबराए हुए हैं। प्रभु यीशु आपको आज के इस सत्संग के द्वारा सुरक्षा दे रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी तुरंत आशीर्वाद है, उससे पहले मैं आपको कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं। सबसे पहली सूचना यह है कि कल से यानी 20 दिसंबर से प्रतिदिन का जो मिस्सा होता था वो मिस्सा नहीं होगा। अभी केवल रविवार को मिस्सा होगा, प्रतिदिन का मिस्सा नहीं होगा। हमें क्षमा करना इसके लिए, क्योंकि करीब करीब सभी गिरजाघर खुल गए हैं और आप मिस्सा के लिए गिरजाघर जाएंगे और प्रभु के शरीर और रक्त ग्रहण करेंगे, ये जरूरी है। हालांकि मिस्सा इस तरह मीडिया में देखना कोई अपराध नहीं है, पाप नहीं है, लेकिन उससे कोई विशेष लाभ अभी नहीं होगा, क्योंकि प्रभु की कृपा से सारे गिरजाघर खुले हुए हैं। इसीलिए कल से प्रतिदिन का मिस्सा नहीं होगा। दूसरी बात, कई लोग विशेष करके जो आश्रम से जुड़े हुए हैं, हमारे ख्रिस्त भक्त लोगों के लिए सूचना है कि आश्रम में इस साल 24 दिसंबर को प्रभु का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, लेकिन 24 को शाम को 4 बजे से 5 बजे तक लोकगीत, 5 बजे से 7 बजे तक 2 प्रवचन होंगे और उसके बाद 7 बजे से मिस्सा बलिदान होगा। इस साल अन्य साल की तरह नाटक नहीं होगा और फिल्म भी नहीं होगी। और इस तरह मेरे ख्याल से 9 बजे तक हम लोग कार्यक्रम समाप्त करेंगे। उसके बाद जो घर जाना चाहें जा सकते हैं। फिर एक बार याद दिला रहा हूँ, 24 दिसंबर को प्रभु का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। शाम को 4 बजे से लोकगीत, 5 बजे से 7 बजे तक 2 प्रवचन, 7 बजे से मिस्सा बलिदान, उसके बाद कार्यक्रम समाप्त होगा। और इस साल नाटक और फिल्म नहीं होंगी। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने इन दिनों हमें साथ दिया है। आपने भी बहुत साथ दिया, प्रार्थना की। आप इन कार्यक्रमों के लिए जारी रखिएगा। प्रभु आप सबको आशीष दें। आइए हम परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। जो लोग तेल और पानी लाए हैं अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु इसे शुद्ध और पवित्र कीजिए, तेरा सामर्थ्य इसमें उंडेल दीजिए, ताकि ये रोगियों की चंगाई के लिए कारण बने। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हे प्रभु यीशु, इस जल को और इस तेल को आशीर्वाद दीजिए। जो भी इसे ग्रहण करें, जो भी इसे धारण करें, उन्हें चंगाई मिले, बंधनों से आजादी मिले, रोगों से मुक्ति मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु, हे भले प्रभु, जीवित प्रभु, हे भले प्रभु, जीवित प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर